हमारे बुजुर्ग उन पुराने अच्छे पोर्टुगीज दिनों को याद करते हैं, पोर्टुगीज और उनकी फेमस ब्रेड्स को। ब्रेड खाने वाले शायद अब नहीं रहे, लेकिन हाँ, उनको बनाने वाले अब भी हैं। हमारे बीच वो मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेकर्स अब भी हैं। और वो पुरानी फर्नेंसेस यानी भट्टियां अभी भी हैं, जिसमें बेकर्स ब्रेड बनाया करते थे। वो बेकर की बांस की छनछनाहट और धमाके की आवाज़ जो सुबह उनके आने की सूचना देती थी, वो कुछ जगहों पर अब भी सुनी जा सकती हैं। शायद पिता अब जीवित नहीं, लेकिन बेटा अभी भी अपना फैमिली प्रोफेशन चलाता है। गोवा में आज भी उन बेकर्स को पैडर कहा जाता है। गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा फ्रेंड, हमारा कंपेनियन और हमारा गाइड हुआ करता था। वो उन दिनों में 2 बार जरूर आया करता था। एक बार जब वो सुबह बेचने के लिए रवाना होता, और फिर जब वो शाम को अपनी बड़ी सी खाली टोकरी लेकर लौटता। शाम को उसकी बांस की छनछनाहट भरी धम सी आवाज सुनकर हम नींद से जाग जाते और दौड़कर उससे मिलने जाते और उसका अभिवादन करते। ऐसा क्यों था? क्या वो हमारा ब्रेड के प्रति लगाव था? बिल्कुल नहीं। घर की नौकरानी, कोई पेस्काइन या बेस्टाइन ब्रेड खरीदती। हमें ब्रेड बैंगल्स की इच्छा हुआ करती थी, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुली चूज़ करनी पड़ती थी। कई बार वो खास तरीके की बनी मीठी ब्रेड भी हुआ करती थी। बेकर की म्यूजिकल एंट्री उसकी बांस से बनी खास छड़ी की झंग झंग की आवाज़ से होती। उसका एक हाथ सिर पर रखी टोकरी को संभालता और दूसरा जमीन पर बांस को मारता। गुड मॉर्निंग। वो घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग विश करता और अपनी टोकरी को सीधा बांस पर रखता। हम बच्चों को हल्की डांट से एक और ढकेल दिया जाता और सारी ब्रेड नौकरों को दे दी जाती। लेकिन हम हार नहीं मानते। हम किसी भी तरीके से बेंच या छोटी दीवार पर चढ़कर टोकरी में झांकते। मुझे अब भी उन स्पेशल ब्रेड्स की खुशबू याद है। बड़ों के लिए ब्रेड और बच्चों के लिए बैंगल्स। तब हम दांत ब्रश करने या सही तरीके से मुंह धोने की परवाह भी नहीं करते थे। और आखिर क्यों करें? टूथब्रश के लिए आम का पत्ता तोड़ने की तकलीफ कौन करे? और क्या ये ज़रूरी थी? शेर कभी अपने दांत ब्रश नहीं करता। और आखिर गर्म चाय सब कुछ धोकर साफ कर देती। शादियों के गिफ्ट मीठी ब्रेड, जिसको बोल कहा जाता था, उसके बिना काफ़ी ज़्यादा मीनिंगलेस से लगते थे। जैसे कोई पार्टी खाने के बिना अधूरी लगती है। ये कहना सही नहीं होगा कि बेकर गांव के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। घर की औरतों को अपनी बेटियों की सगाई के अवसर पर सैंडविच बनाने होते। केक और बोलिन्ना यानी कोकोनट बिस्किट्स क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए ज़रूरी होते। और इसीलिए गांव में बेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उन दिनों बेकर काफ़ी ज़्यादा अजीब ड्रेस पहना करता था, जिसको कबाई कहते थे। वो घुटनों तक लंबा फ्रॉक होता था। हमारे बचपन के दिनों में हम बेकर को शर्ट और पैंट पहने देखते। पैंट हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती। आज भी अगर कोई घुटनों से नीचे तक की हाफ पैंट पहने होता है तो उसे यही सुनने को मिलता है कि वो पैडर जैसा दिख रहा है। बेकर अपने बिल को
महीने के एंड में वसूलता। वो महीने का हिसाब पेंसिल से एक दीवार पर लिखता। पुराने दिनों में बेकिंग वाकई एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता। वो, उसका परिवार, उसके नौकर हमेशा खुशहाल दिखते। आज भी अगर किसी का फिजिकल अपीयरेंस जैक फ्रूट जैसा दिखता है तो उसे बेकर से कंपेयर किया जाता है।